हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा और आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल डीके एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 से चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल के बारे में। तो आइए जानते हैं हम लोग चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये पॉलिनोमियल होता क्या है, तो इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि पॉलिनोमियल जो होता है वो बहुपद, इसको हिंदी में हम लोग बहुपद बोलते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु और दूसरा पद। पद को इंग्लिश में लोग टर्म बोलते हैं और बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले इसको जानने से पहले हमें टर्म के बारे में जानना होगा कि पद होता क्या है, और पद को जानने से पहले हमें उनके बारे में कि वो टर्म बनता कैसे इसके बारे में जानना होगा। तो टर्म जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक चर संख्या और दूसरा होता है अचर संख्या। तो पहले ये चर संख्या क्या होता है और दूसरा ये अचर संख्या क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ पे पहला जो आ रहा है, वो पहला टॉपिक जो आ रहा है वो चर संख्या। क्या आ रहा है? चर संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल होता है VARIABLE, है ना, ये वेरिएबल। तो वेरिएबल को जानते हैं पहले, वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता क्या है? तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो एक बार जान लो। वेरिएबल मतलब होता है वे सारे मानक संख्या। क्या होते हैं? मानक संख्या होते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ को मान लेते हैं जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे मान लो x है, तो x का कोई फिक्स वैल्यू होता है? नहीं होता है। अल्फ़ाबेटिक चीज, अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेटिक होते हैं उसका कोई किसी में का भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो जैसे मैं वेरिएबल के बारे में लिख सकता हूँ, ये a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। अंग्रेजी के वर्णमाला के कोई भी संख्या, कोई भी अक्षर को हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं। साथ में ये मानक रूप में आप बोलिएगा सर सिर्फ अंग्रेजी के ही वर्णमाला को कह सकते हैं, नहीं, आप हिंदी के भी मान को, जो वर्णों को भी आप वेरिएबल रख सकते हो। जैसे क ख, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। हाँ, आप बोले सर यही सब चीज़ें नहीं, वे सारी चीज़ जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जो हमेशा अपने मान को बदलते रहता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चर संख्या। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो अचर संख्या है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। अचर संख्या होता है क्या है, तो इसको जानने से पहले इसका अंग्रेजी नाम जान लेते हैं। भाई क्या होता है इसका अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं कांस्टेंट, CONSTANT। ठीक है, कांस्टेंट मतलब होता है अचर, जिसका कोई मान में बदलाव ना आए, जिसका कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है। भाई ये हम लोग जानो कि वैल्यू में चेंज किसका नहीं आता है, तो जो भी नंबर होते हैं, नंबर कभी बदलते नहीं है। चाहे 1 है तो 1 है तो 1 है, उसको हम 2 तो नहीं कह सकते हैं, 1 = 2 तो नहीं कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पे कोई भी संख्या जो है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आते हैं? कांस्टेंट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैल्यू का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे मान लो कि 1 है तो 1 क्या हमारा फिक्स्ड है, 2 है, 2 भी क्या है? फिक्स्ड है। इस तरह से ये हमारे न्यूमेरिकल्स जितने भी आते हैं, जो भी नंबर्स आते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। और ये इन्फिनिटिव तक चलते रहते हैं। कहाँ तक जाते रहते हैं? इन्फिनिटिव तक, कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया चर संख्या और दूसरा हो गया अचर संख्या। अब हम जान रहे हैं पद के बारे में, तो बिना चर संख्या जाने और बिना अचर संख्या जाने हम पद के बारे में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि पद जो होता है, अब बोलिए क्यों? क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो हम लोग बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। पद को हम लोग इंग्लिश में मैं पहले बोल चुका हूँ, क्या बोलते हैं इसको? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद को हम लोग टर्म बोलते हैं। भाई तो बोलोगे सर ये टर्म होता क्या है? टर्म होता क्या है? तो आप लोग जानिए कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के गुणनफल को, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे मान लो कि वेरिएबल आपका कुछ है, a मान लेते हैं, ठीक है, एंड कांस्टेंट इसका कुछ भी है, 1 मान लेते हैं। तो इसका जो गुणन हो गया, गुणनफल हो गया, रिजल्ट आया वह 1a आया। दैट्स मीन्स ये जो हमारा 1a है, यही हमारा क्या है? टर्म है। क्या है? टर्म है। तो आप बोले सर क्या 1a ही हो सकता है टर्म? नहीं, मैंने अभी बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो और कोई भी कांस्टेंट हो, वेरिएबल में यहाँ पे माइनस, वेरिएबल या कांस्टेंट यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। जैसे -5 ले लेते हैं इंटू बी ले लेते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा आएगा क्या आएगा, 5 भी आएगा, ये भी हमारा क्या है, एक टर्म है। तो पहले हमको टर्म जानने के लिए क्या जानना होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को जानना होगा। बिना वेरिएबल और कांस्टेंट जाने हम टर्म जान सकते हैं, नहीं जान सकते, क्योंकि अगर कहीं आपको कोई पूछ देगा कि भाई ये बी क्या है, कुछ भी है, या अल्फाबेटिक नंबर यहाँ पे क्यों आया, तो आप क्या बोलोगे कि टर्म जो होता है, पद जो होता है, गणित में पद हम उसे कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल, चर और अचर संख्या का गुणन हो। क्या हो, चर और अचर संख्या का गुणन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। तो चलिए हम लोग ये पद तो जान लिए, अब पद के बाद हमारा आता है बहुपद क्या होता है, या फिर बहुपद। तो मैंने अभी बताया था, स्टार्ट में ही बताया था, बहुपद मतलब होता है बहु मतलब बहुत सारे, और पद को मैंने तभी डिफाइन कर दिया, मतलब इसका होता है टर्म। तो बहुत सारे टर्म, बहुत सारे टर्म, आप लोग ध्यान दीजिए कि टर्म जो होता है वो क्या हो रहा है, प्लस और माइनस में आता है। किस में आता है, प्लस और माइनस, मतलब ये ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो बहुत सारे टर्म कैसे होते हैं, देखिए कोई भी नंबर का या गुणनफल जो होता है, वो गुणनफल में अलग अलग टर्म का होता है, नहीं, ये दोनों गुणनफल जो होता है, गुणनफल होकर कोई भी संख्या एक ही टर्म में बदलता है। क्या बदलता है, एक ही टर्म में बदलता है। जैसे मान लीजिए कि 4b इंटू सी इक्वल टू, ये हमारा मल्टीपल होके क्या हो रहा है, 4bc, दैट्स लाइक कि एक ही ग्रुप में है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, वन टर्म ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन टर्म। तो टर्म के टाइप्स थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक पद, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, ठीक है। सेकंड आता हमारा द्विपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल। तीसरा होता हमारा त्रिपद, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायोनोमियल, है ना। और लास्ट में तो हमारा वो तो चलता ही है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो ये मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, ट्रायोनोमियल क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई समस्या अगर हो, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें कि आपको इस चीज़ को समझने में कहाँ दिक्कत आया, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी इस समस्या को अच्छे से अच्छे तरीके से दूर करने की। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद।